हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आप सभी को पता ही होगा कि हम यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से संबंधित जितनी भी आगामी परीक्षाएं होने वाली है तो उन सभी को लेकर टॉपिक वाइज रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी कि आज हमारी 8वीं क्लास है। तो इससे पहले हमने 7 क्लासेस में से विभिन्न सब्जेक्ट से विभिन्न टॉपिक्स को देखा, एमसीक्यूज़ को देखा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखा। तो इसी क्रम में आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी के तत्सम तद्भव टॉपिक का एक छोटा सा रिवीजन, जिसमें कि हमको आइडिया हो जाएगा कि तत्सम तद्भव शब्द से किस तरह से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे किस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो में हम थोड़ा सा समझेंगे पहले तत्सम और तद्भव की परिभाषाओं को कि वो क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ देखेंगे कि किस तरह से पिछली परीक्षाओं में हमसे तद्भव और तत्सम से एमसीक्यूज़ पूछे गए हैं। तो आजकल जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें यूकेपीएससी ने भी जो तत्सम और तद्भव हैं उनको थोड़ा सा घुमा के और थोड़ा ज़्यादा टफ बना के पूछा था, इसीलिए आज का ये टॉपिक मैंने तत्सम तद्भव का लिया है। ठीक है, तो हिंदी का एक मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और ये आपको लूसेंट की बुक में शब्द भेद वाले लेसन के अंदर मिलेगा और साथ ही आदित्य पब्लिकेशन के भी आपको पेज नंबर 119 में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो तत्सम शब्द होते हैं वो क्या होते हैं। तो देखो, हिंदी में जो उत्पत्ति, स्रोत या फिर इतिहास, उत्पत्ति, स्रोत या फिर इतिहास के आधार पर 5 भागों में शब्दों का भेद किया गया है। तो उन्हीं में से 2 भाग है तत्सम और तद्भव की। ठीक है, बाकी देसी विदेशज इस तरह से होते हैं। तो पहला और दूसरा हमें तत्सम और तद्भव ही उसमें पढ़ना है। तो तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम का अर्थ होता है संस्कृत के समान। तो तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका हम संस्कृत के शब्दों से सीधे हिंदी में बिल्कुल एज इट इज़ ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण से हम समझ लेते हैं अग्नि, पत्र, सूर्य, संधि आदि। तो इन सभी को हम इसी तरह से हिंदी में भी बोलते हैं कि पत्र लेखन कर रहे हैं। ठीक है, सूर्य उजाला देता है। तो इस तरह से जो तत्सम शब्द हैं वो बिल्कुल सेम हिंदी में भी ज्यों के त्यों यूज़ होते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं तद्भव शब्द क्या होते हैं। तद्भव शब्द तत्सम के जस्ट अपोजिट वर्ड होते हैं, जिनका मतलब होता है परिवर्तित होना या फिर उससे होना। तो तद्भव उससे होना यानी कि संस्कृत से उसका परिवर्तन होना। ठीक है, तो संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तित होकर यूज़ होते हैं हिंदी में, तो उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये होते तो संस्कृत के शब्द हैं मूल रूप से, लेकिन इनको हम अपभ्रंश, प्राकृत और हिंदी की जो आजकल की आधुनिक हिंदी चल रही है तो उन सभी में कन्वर्ट करके धीरे धीरे परिवर्तित होकर उनमें कुछ अशुद्धि हो जाती है तो तद्भव शब्द वो बन जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे पास उदाहरण है हाथ का। तो हाथ को वैसे संस्कृत में हस्त कहा जाता है, तो हाथ का जो तत्सम होगा वो संस्कृत होगा। ठीक, सॉरी, हस्त होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर साँझ दिया है। साँझ का जो तत्सम होता है वो संध्या होता है, आपको पता होगा। और कपूर का क्या होता है तत्सम? कर्पूर होता है। ठीक है, कर्पूर होता है। और उजला का तत्सम होता है उज्ज्वल। ठीक है, उज्ज्वल होता है उजला का तत्सम। तो इस तरह से ये संस्कृत के वर्ड होते हैं, लेकिन ये परिवर्तित हो चुके होते हैं, तब जाके ये तद्भव बन जाते हैं। ठीक है, अब हम इसके कुछ ऐसे सैम्पल्स क्वेश्चन देख लेते हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि तद्भव और तत्सम से कैसे कैसे अलग अलग प्रकार के घुमा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन सैंपल हमारे पास है वो है दर्शन का तद्भव रूप क्या होगा। तो यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें कोई एक वर्ड दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसका तद्भव क्या होगा या फिर उसका तत्सम क्या होगा। तो 4 ऑप्शन हमें दिए जाते हैं और हमें बताना होता है कि उसका तद्भव या तत्सम क्या होगा। तो अभी हमसे पूछा है दर्शन शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। तो इससे पता चल रहा है कि जो दर्शन है वो कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है, जो कि संस्कृत भाषा से हिंदी में प्रयोग हो रहा है। तो अब जो दर्शन का परिवर्तित रूप है यानी कि तद्भव रूप है वो हमको बताना है क्या होगा। तो अब जो है दर्शन को किस तरह से बोला जाता है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो दर्शन को बोला जाता है दर्शन। तो इस तरह से परिवर्तित होकर यह हिंदी में इस टाइप से यूज़ होता है आजकल। दर्शन बोलते हैं हम, सीधे सीधे बोलते हैं दर्शन, जबकि इसका जो सही लेखन और उच्चारण है वो है दर्शन। ठीक है, यहाँ पर शलजम वाला श आता है संस्कृत में।
अब इसको दर्शन बोला गया है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड हमारे पास जो सैंपल है वो है इस तरह से। इसमें हमसे पूछा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो ऐसे हमें 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से पूछा जाता है कि इनमें से तत्सम शब्द बताओ या फिर तद्भव शब्द बताओ। तो अभी हमसे पूछा है तत्सम यानी कि संस्कृत का सेम वर्ड जो कि हिंदी में सेम एज इट इज़ यूज़ हो रहा है। तो तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। इसका मतलब हमारे पास 3 ऐसे शब्द होंगे जो तद्भव शब्द होंगे। तो तद्भव शब्द कौन कौन से हैं? बारात शब्द तद्भव शब्द है, हाथी शब्द भी तद्भव है, आंसू भी तद्भव शब्द है। लेकिन वर्षा जो है वो संस्कृत का वर्ड है जो कि हमारे हिंदी में भी सेम इसी तरह से यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया हमारे 2 टाइप के क्वेश्चन। अब अगला देख लेते हैं। अगला हमें एक वर्ड दिया है संधि। तो संधि का हमें पूछा है कि ये किस टाइप का वर्ड है। तो अभी हमसे पूछ लेगा ये संधि किस टाइप का वर्ड है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या फिर विदेशज है। ठीक है, एक संकर भी होता है, ठीक है, जो आपका 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, जैसे कि रेल और गाड़ी। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं। ये रेल आपका इंग्लिश का वर्ड है और गाड़ी हिंदी का वर्ड है। तो दोनों क्या हो गए, संकर शब्द बन गए ये। अब देखो यहाँ पर संधि शब्द पूछा है, वो किस प्रकार का वर्ड है। तो आपको पता चल ही रहा होगा, ये बिल्कुल संस्कृत का वर्ड है जो कि हिंदी में सेम यूज़ होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव, जैसे हमें ऊपर पूछा था कि तत्सम शब्द का चयन करना है, उसी तरह से तद्भव शब्द का चयन करना है। इसका मतलब जो 3 ऐसे शब्द होंगे वो तत्सम होंगे। तो बैंक यहाँ पर क्या है, बैंक यहाँ पर इंग्लिश का वर्ड है। ठीक है, इंग्लिश के वर्ड को हम हिंदी में यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपका विदेशज शब्द के अंतर्गत आएगा। बैंक शब्द आपका विदेशज शब्द के अंतर्गत आएगा। फिर उसके बाद है मुँह। मुँह आपका तद्भव शब्द के अंदर आएगा, क्योंकि संस्कृत में मुँह का तत्सम मुख होता है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन बी है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो ऑप्शन सी में मर्म दिया है वो आपका तत्सम शब्द है, और लास्ट में जो प्रलाप दिया है वो भी आपका तत्सम शब्द है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी मुँह यहाँ पर तद्भव शब्द हमें मिल गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला देख लेते हैं। अब अगला हमें दे रखा है कि निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो नहीं करके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तत्सम शब्द नहीं है या फिर तद्भव शब्द नहीं है। तो अब हमें बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर हमको 3 ऐसे शब्द होंगे जो तत्सम ही दिए होंगे और एक वर्ड तत्सम नहीं दिया होगा, वो ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो तृण। तृण कैसा शब्द है? तृण एक संस्कृत का शब्द है, यानी कि ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव होता है तिनका। ठीक है, तो करेक्ट आंसर अभी अब हमको मिला नहीं है। फिर आता है हमारा ऑप्शन बी बिंदु। तो बिंदु भी एक तत्सम शब्द है। कैसे? क्योंकि बिंदु का जो तद्भव होता है वो होता है बिंदी। ठीक है, बिंदु का तद्भव होता है बिंदी। फिर उसके बाद आता है मास, और मास भी एक तत्सम शब्द ही है। मास कैसे तत्सम शब्द है? मास को जो अब हम परिवर्तित रूप में तद्भव रूप में बोलते हैं वो महीना बोलते हैं। ठीक है, पहले मास का मतलब महीना संस्कृत में होता है, लेकिन अब महीना जो है उसको बोला जाने लगा है, तो इसका तद्भव हो गया महीना। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन सी बचता है वो है माटी। ठीक है, तो माटी हमारा यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है। ये कौन सा शब्द है? ये हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, माटी हमारा तद्भव शब्द है, इसलिए ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। फिर आते हैं हम अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें कि हमसे पूछा है निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। सेम इसी की तरह ये क्वेश्चन है, तो लेकिन अब हमें बताना है कि कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो पतोहू कैसा शब्द है? पतोहू है यहाँ पर तद्भव शब्द। तो ये तो हमारा करेक्ट होगा नहीं, क्योंकि पतोहू का जो तत्सम होता है वो क्या होता है? पुत्र वधू। पुत्र वधू से बना है पतोहू, तो ये तो हमारा तद्भव शब्द हो गया। अब आते हैं पुराण पे। तो पुराण का जो तत्सम वर्ड होता है वो पुराण होता है। तो इस तरह से पुराण है, इसको परिवर्तित करके पुराण बना दिया गया, तो ये भी तद्भव शब्द कहलाएगा। फिर आते हैं 3rd नंबर पे श्रृंगार। तो श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है श्रृंगार, तो ये इसका तत्सम शब्द होता है श्रृंगार का, तो इसका मतलब ये भी तद्भव वर्ड है। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर।
तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है वैराग्य। वैराग्य देखो, वैराग्य जो है एक क्या है, तत्सम शब्द है। तो अब हमें मिल गया है एक तत्सम शब्द, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वैराग्य। और वैराग्य का जो तद्भव होता है वो होता है विराग। तो इस तरह से इसका तद्भव बनता है विराग। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर वैराग्य हो जाएगा, जो कि एक तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द नहीं है। तो इस तरह से ये कुछ सैंपल्स थे जो कि तत्सम तद्भव से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसके अलावा और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो तत्सम तद्भव से पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ आदित्य पब्लिकेशन में किस तरह से तत्सम और तद्भव शब्दों को हमें बताया गया है। तो यहाँ पर है हमारे पास आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक से तद्भव एवं तत्सम शब्द का एक अलग से जो चैप्टर है उसमें कुछ इस तरह से समझाया गया है, जिसमें आपको बताया है कि तत्सम एवं तद्भव शब्द क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर निकले हुए शब्द होते हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव उत्पत्ति के आधार पर होते हैं। बाकी भी इसमें और पार्ट होते हैं जो कि देशज, विदेशी और संकर शब्द होते हैं। तो हमसे तत्सम और तद्भव शब्द को इस तरह से समझाया गया है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको बताया कि तत्सम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल उसके समान, ज्यों का त्यों हमें सीधे क्या कर देना है, हिंदी में उसका प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए, यहाँ पर उदाहरण जो दिए गए हैं एग्जाम्पल, जैसे कि धन, नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, रवि, सौंदर्य, क्रूर और गौरव, ये सभी क्या हैं, तत्सम शब्द हैं जो कि हिंदी में सेम प्रयोग किए जा रहे हैं। फिर उसके बाद जो तद्भव शब्द दिए गए हैं उसमें बताया गया है उससे होना, यानी कि परिवर्तित रूप, जैसे कि पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से जो अब हमारी प्राचीन हिंदी और अब हमारी आधुनिक हिंदी में पहुंच गई है। आपको उदाहरण से पता चलेगा दही, जो दही शब्द है उसको पहले क्या कहा जाता था, संस्कृत में दधी कहा जाता था, लेकिन वो दधी से दही बन गया है। वैसे ही कान्हा शब्द कृष्ण से विकसित होकर हिंदी में आए हैं, तो कृष्ण का कान्हा बन गया है। तो इस तरह से हमारे जो तद्भव रूप हैं वो क्या होते हैं, संस्कृत के शब्दों का परिवर्तित रूप होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए गए हैं और उनके सामने उसके एग्ज़ाम नेम भी लिखे हैं। तो देखो, घोड़ा पूछा जाता है, तो घोड़ा का तत्सम क्या होता है, घोटक होता है। इस तरह से फूर्ति का स्फूर्ति होता है, गेहूं का गोधूम होता है। तो इस तरह से तो बहुत सारे जो हैं ऐसे एग्ज़ाम हैं, जैसे बीएड एग्ज़ाम हो गया, यूपी, टीजीटी, पीजीटी, और यहाँ पर साथ में अन्य एग्ज़ाम भी दिए गए हैं जिस तरह के राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं। तो यूकेपीएससी द्वारा भी ये पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके पास ये आदित्य पब्लिकेशन वाली बुक है तो आप यहाँ से इतना पढ़ सकते हो। इस जो ये बुक है उसमें सिर्फ इतना ही तत्सम तद्भव का दिया गया है जितना ये लास्ट पेज तक मैं दिखा रही हूँ। तो 2 पेजों का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। पहले आपको तत्सम तद्भव के बारे में बता रखा है और यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड ऐसे तत्सम और तद्भव शब्द दिए गए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में यूकेपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे गए हैं अपने अपने राज्यों के। ठीक है, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। साथ ही आपको लूसेंट वाली बुक में जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे वर्ड हैं जो कि देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि लूसेंट वाली बुक में ज़्यादा मैटर दिया गया है, ज़्यादा एग्जाम्पल दिए गए हैं। वहाँ पर इस तरह से दिया गया है जैसे कि क से शुरू हो रहे हैं, वैसे तो वहाँ से अ से ही शुरू हो रहे हैं। तो अ से, आ से, जितने भी शब्दों से आपके तत्सम शब्द बन सकते हैं, तद्भव उनके बन सकते हैं, वो सभी उसमें दिए गए हैं। तो मेन आपको वहाँ से पढ़ना है लूसेंट वाली बुक से। और यहाँ तो सिर्फ 2 पेजों का दिया गया है, तो इसको भी आप एक बार पढ़ लेना कि पिछले पेपर में किस तरह से दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको तत्सम और तद्भव क्लियर हुए होंगे। इसके आगे तो आपको सारे तत्सम और तद्भव आगे पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी वीडियो में ऐसा नहीं हो सकता है कि आप दुनिया के सारे तद्भव और तत्सम शब्द यहाँ पर पढ़ लो। आपको खुद ही से मेहनत करनी होगी, खुद ही से अपने नोट्स तैयार करने होंगे। तद्भव शब्दों को और तत्सम शब्दों को आप अगर अपनी कॉपी में लिखते हैं, पूरी लिस्ट बनाते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो आपको ज़्यादा याद होगा। और साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जिस टाइप के तत्सम तद्भव पूछे जाते हैं उन्हीं टाइप के अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि तत्सम और तद्भव शब्द हर एग्ज़ाम में आपकी हिंदी में आने ही आने हैं।
तो एक या फिर कभी कभी तो ऐसा होता है 2-3 क्वेश्चन भी यहाँ से देखने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस ईयर में फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, पटवारी एग्जाम में देखा होगा कि तत्सम और तद्भव शब्द से 3-3 क्वेश्चन भी क्वेश्चन पेपर में बन जा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है और बहुत स्कोर गेनिंग भी है अगर हम इसको पढ़ लेते हैं, इसका रिविज़न कर लेते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसकी PDF जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी।